शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए मुश्ताबाद के नेहरू ब्लॉक वार्ड में वहां के ब्लॉक अध्यक्ष अलीम अंसारी की टीम ने मोमबत्ती जलाकर श्रद्धांजलि दी। इस मौके पर उन्होंने कहा, देश के प्रधानमंत्री सिर्फ बातें करते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं करते। उन्होंने कहा कि हम हिंदुस्तान का हर एक मुसलमान शहीद होने को तैयार है, सिर्फ देश के प्रधानमंत्री आदेश दें, हम किसी को भी अपने देश की सीमा में नहीं घुसने देंगे। उन्होंने कहा कि बाकी मुल्क चाहे कुछ भी जाने, वो चाहे ये जानते हो कि हम यहाँ हिंदू मुस्लिम की नफ़रत है, लेकिन देश की रक्षा के लिए हम सब एक हैं। उन्होंने कहा कि बातें करने से काम नहीं, बल्कि हमें मजबूती के साथ चीन के साथ लड़ना होगा। मालूम रहे 2 दिन पूर्व भारत और चीन के बीच में झड़प हो गई थी, जिसके चलते हिंदुस्तान के 20 नौजवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन के भी बहुत सारे जवान शहीद हुए थे। देखते हैं इस रिपोर्ट में। मोहम्मद रईस कुरैशी। साहब, ये क्या कार्यक्रम क्या है? ये हम आज जो हमारे सैनिक जो शहीद हुए हैं उनके लिए हम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि हम आज ही ध्यान देंगे और लगातार शहीद हो रहे हैं, क्या कहेंगे? हमारे जो देश के प्रधानमंत्री हैं वो इस टाइम थोड़ा बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। उनको देश की जो जितनी भी हमारी सेना है उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। और हमारी आज देश की सेना इस तरह बातचीत में ही इतने लोग चले गए तो आगे क्या होगा? क्योंकि बातचीत करने गए थे सिर्फ वो लोग, और बातचीत में ही इतने लोग हमारे चले गए तो आगे बस आप समझ लीजिए आगे का क्या क्या कार्यक्रम क्या है आपने? मेरा नाम अलीम अंसारी है, नेहरू बिहार ब्लॉक अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी। ये कार्यक्रम नहीं है, ये श्रद्धांजलि है। हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं उनके लिए। और हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि आप सैनिकों को पूरा ध्यान दें उन पर, और ऐसे चुप बैठने से काम नहीं चलेगा। और अगर जाना पड़ेगा, हम सरहद पर जाने के लिए तैयार हैं। हमें भेजें प्रधानमंत्री, हम जाने के लिए तैयार हैं। मारे क्या है या मार क्या है, बिल्कुल तैयार हैं हर बात से। जिस तरह से ले लेना, आज श्रद्धांजलि किस चीज़ की दी है? ये श्रद्धांजलि जो दी जा रही है, हमारे देश के जवान शहीद हुए हैं। जो चीन ने जो शर्मनाक हरकत की है, एक तरफ दोस्ती की बात करता है, एक तरफ ये हमारे जवानों को धोखे से शहीद करता है, ये बहुत शर्मनाक बात है। और ये हमारे देश के प्रधानमंत्री को, हम उनके साथ हैं, देश के साथ सच्चाई बताएं। हम तमाम मुसलमान, पूरी इंडिया का मुसलमान जंग के लिए तैयार है, हम बदला लेने के लिए तैयार हैं। ये 20 की बात नहीं है, हम वहाँ से 1000 मारने की ताकत रखते हैं। हम प्रधानमंत्री जी से कहना चाहते हैं, आप आगे बढ़ें, संघर्ष करें, ये जातिवादी और हिंदू मुस्लिमवादी बातें छोड़ें और देश के फौजियों पर ध्यान दें और अपने देश के आर्थिक स्थिति पर ध्यान दें। फौजी शहीद हुए, हमारे किसानों के बेटे हैं, कोई गरीब का बेटा है, कोई कैसे गरीब के बेटे हैं जो फौज मैदान में शहीद हुए हैं। हमें बहुत ही निंदनीय घटना है और हमें बहुत खेद है इस बात का कि हमारे फौजी शहीद हुए। वो किसी की बेटी, किसी की माँ, किसी के बाप आज कैसे रो रहे हैं, कैसे बिलख रहे हैं, हमें इस बात पर बड़ा खेद है। और शर्म आती हमारी उनके साथ में, उनकी आत्मा को शांति भगवान दे, अल्लाह उनकी आत्मा को शांति दे। हम उनके साथ हैं, हमारी संवेदनशील उनके साथ है। मेरा नाम जरीफ अहमद अंसारी। गरीब साहब, ये जो आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि का कार्यक्रम क्या है, किस लिए आपने ये रखा था? हमारे 20 जवान शहीद हुए हैं, उसके शोक में। और चीन ये समझ रहा है कि इन्होंने जो इस पार्टी ने, बीजेपी ने जहर फैला के हिंदू मुस्लिम के इन्होंने जो बीज बो रखा कि हम मुसलमान और हिंदू, हमारा एक एक बच्चा सरहद पर जाने के लिए तैयार है, कटने के लिए, शहीद होने के लिए तैयार है, समझे? और हम मरने के लिए तैयार हैं। हिंदुस्तान का एक एक बच्चा मुसलमान शहीद होने के लिए तैयार है। चीन क्या, अमेरिका क्या, पाकिस्तान या कोई सा भी देश है, ये ना समझे कि भाई यहाँ हिंदुस्तान में इनमें आपस में कोई बात हो रही है। लेकिन ये प्रधानमंत्री जी बातें तो इतनी बड़ी बड़ी करते हैं कि जी मेरा 56 इंच का सीना। अरे आज कम से पूरे तरीके से
जिस तरह से बहुत सारी विपक्ष की पार्टियां इस्तीफे की मांग कर रही हैं। हाँ ना, तो इस्तीफा तो इनको देना चाहिए भाई, इस्तीफा तो इनको देना चाहिए।